अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल चेंज या रिएक्शन। तो पहला है तुम्हारा एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। Those chemical reactions in which heat is released along with the formation of the products are called exothermic reaction। अब exothermic reaction में क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। कोई तुम रिएक्शन कर रहे हो और इसमें हीट रिलीज हुई, हीट मतलब बाहर को गई, अंदर नहीं उसने खींची, वो बाहर को चली गई, उड़ गई। जैसे मान लो कुछ रिएक्शन करते हो तो उसमें से आग तरीके से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ ये। इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट्स भी बना और उसके साथ प्रोडक्ट बनने के बाद ही तुम्हारा कोई चीज़ बनेगा, दूसरा चीज़, तो हीट भी बना और प्रोडक्ट भी बना, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसके। लाइम, जिसको हम CaO बोलते हैं, लाइम इसका केमिकल होता है। लाइम वाइगोरसली रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सेक्ड लाइम। अब लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, वाइगोरसली, वाइगोरसली मतलब बहुत तेज़ी के साथ, बहुत इसमें वाइगोरसली बहुत तेज़ी के साथ, विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, मतलब बाहर जाता है हीट। द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ हिसिंग साउंड एंड अ पार्ट ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। कुछ पार्ट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, कन्वर्टेड टू स्टीम। स्टीम मतलब भाप, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, धुआं एक तरीके से जो होता है, धुआं देखते हो उसी को क्या कहते हैं, भाप, स्टीम। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है, CaO, ये देखो तुम्हारा लाइम है, प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया इसने, CaOH2 बनाया, CaOH2 बनाया, प्लस हीट भी इवॉल्व हुई, तो क्या देखो प्रोडक्ट भी बना, देखो प्रोडक्ट बना, मैंने बताया था स्लेक्ड लाइम बना, प्रोडक्ट CaOH2, और हीट भी इवॉल्व हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसी का दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर एक्सेट्रा इज एन एक्जोथर्मिक। देखो कोल C+O2, C है कोल, प्लस O2 ऑक्सीजन, CO2 बना, प्लस हीट इवॉल्वमेंट हुई, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। CO2 प्रोडक्ट भी बना और हीट भी इवॉल्व हुई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आगे है तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, हीट बाहर को जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट अंदर सोख लेती है, वो चीज़ सोख लेती है, जिस सब्सटेंस में तुम रखते हो वो सब्सटेंस हीट को सोख लेता है, अंदर खींच लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन देखो, N2 प्लस O2 प्लस हीट इसको दिया गया है, प्लस हीट 2NO, ये मत समझना हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज होता है तो प्रोडक्ट के साथ होता है, ये है प्रोडक्ट, इसके साथ रिलीज होता है, पर वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो देखो ये पहला हो गया, पहला स्टेप तुम्हारा। इसके बाद ये ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखो तुम्हारा अगला है N2, इसी में दूसरा स्टेप होता है N2 प्लस O2 2NO। अब उसमें लिखते थे प्लस हीट, क्योंकि हीट इवॉल्व होता था, इसमें एब्जॉर्ब होता है तो इसमें लिखते हैं माइनस हीट, जिससे कि पता चले हमको कि क्या हुआ, इवॉल्व हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, तो माइनस हीट कर दिया, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब CaCO3 प्लस हीट हमने इसको दिया है, इसमें भी, इस रिएक्शन में भी CaO प्लस CO2, इसमें भी तुम चाहे लिख सकते हो माइनस हीट। तो देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर लिया इसने भी, तो इसमें भी क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया तुम्हारा। अगला टॉपिक है तुम्हारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जिन रिएक्शंस में जो किस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो रिएक्शन विच टेक प्लेस
जो रिएक्शंस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के द्वारा, मतलब वो रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब वो जिस कोई भी रिएक्शन तुम कर रहे हो उसने एब्जॉर्ब करी लाइट को, तब उसने प्रोडक्ट बनाया, तो उसे क्या कहेंगे हम? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। कोई रिएक्शन है उसमें तुमने लाइट दी, उसने लाइट एब्जॉर्ब करी, तब वो जाके प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो उसका क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोराइन कंबाइन विद एक्सप्लोसिव वायलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। अब हमने सनलाइट दी हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो उसने क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। ये देखो H2 प्लस Cl2, क्या हुआ? सनलाइट दिया, सनलाइट तुमने इसको दिया, 2HCl बनाया इसने, 2HCl, H2 प्लस Cl2 2HCl, इसको तुमने सनलाइट दिया, सनलाइट इसने एब्जॉर्ब करी, तो क्या बनाया? प्रोडक्ट बना दिया, जो कि है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगला देखो तुम्हारा इसी में एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स इन सनलाइट। अब देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद कर लेनी चाहिए तुमको, 10th में भी आएगी बायोलॉजी में। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुमको 10th के लिए। प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये मैं सन लिख देता हूँ, इससे तुम समझ जाना सनलाइट है, नीचे है क्लोरो, मैं क्लोरो लिख देता हूँ, क्लोरोफिल, ये क्या बनाता है? C है ना, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बनाया इसने। तो इसने क्या किया? सनलाइट, क्लोरोफिल ने क्या करता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सनलाइट को क्लोरोफिल ने जब एब्जॉर्ब किया तभी प्रोडक्ट बना, तो इसी को क्या कहेंगे हम? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। वही मैंने बताया था तुमको डिफिनीशन। अब अगला है तुम्हारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल में क्या था? वो लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट्स मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखो इसका एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर इट डिकम्पोजेज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब तुम जब एसिडुलेटेड वाटर में एसिड डाल दो, पानी में एसिड डाल दो, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाल दो। फिर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, एसिड डाल दिया तुमने वाटर में, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी तार आर कुछ डालते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है? वो तुम्हें बिजली देने लगता है। तो इट डिकम्पोजेज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें क्या फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। इसकी रिएक्शन देख लो, 2H2O, इसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास की तुमने, तो इसने क्या बना दिया? 2H2 प्लस O2, डिकम्पोजिशन है। देखो मैंने बताया था A प्लस B, ये भी याद रखना, डिकम्पोजिशन है, कुछ मैं बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये क्या है? इट डिकम्पोजेज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये होता है कैथोड पे होगा, ये एनोड पे होगा, ये सब तुम बाकी 10th में पढ़ोगे थोड़ा बहुत। एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा 10th में, तो उसमें पढ़ोगे तुम ये सब। अगला इसी में तुम एग्जांपल देख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट गिव्स सोडियम एंड क्लोराइड। अब वाटर में भी क्या दिया था? वाटर में भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वो डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो इलेक्ट्रिसिटी आने लगी तुम्हें। इसमें क्या है? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में, इसमें भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये डिकम्पोज हो गया सोडियम और क्लोराइड में, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें देने लगा। देखो इसका रिएक्शन, 2NaCl, इलेक्ट्रिसिटी पास की तुमने, और इसने क्या दिया? 2Na, डिकम्पोज हुआ 2Na प्लस Cl2। देखो डिकम्पोजिशन भी बता देता हूँ, A प्लस B, डिकम्पोज हुआ Na और Cl में, मतलब सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास की और इलेक्ट्रिसिटी आने भी लगी। तो यही था तुम्हारा दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, जो था तुम्हारा
दूसरा चैप्टर जो था तुम्हारा केमिस्ट्री का केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, ये तुम्हारा आज कंप्लीट हुआ। बाय दोस्तों, बाय बच्चों।